इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के कल्चर को अपनाने की क्यों कोशिश कर रही है, इंडिया के हर त्योहार को क्यों मनाया जाता है, दुनिया उनको इतनी अहमियत क्यों दे रही है। अब इंडिया की कशिश दुनिया के लिए ये है, उन्होंने कभी जंग जो है नहीं किसी पे बाहर जाके, और यहाँ पे बहुत इंडियन यानी हिंदू जो हैं वो यहाँ पे आप यूरोप में मिल जाएंगे, हाई पोजीशन में, आम पोजीशन में दुकानें खोली हुई हैं। कभी किसी ने झगड़े नहीं किए वहाँ की रियासतों के साथ। इसके बरक्स मुसलमानों का हर जगह कोई ना कोई पंगा हो जाता है। तो हिंदुइज्म में जो इंसानियत की बात है, नॉन वायलेंस की बात है, अकोमोडेशन की बात है, वो बहुत खूबसूरत बात है। सच सच बताइएगा, क्योंकि तालिबान हुकूमत के काफ़ी अच्छे टर्म्स हैं हिंदुस्तान के साथ। अफगानिस्तान के ताल्लुकात हिंदुस्तान से ज़्यादा लग रहे हैं या पाकिस्तान से? जाहिर सी बात है हिंदुस्तान से ज़्यादा लग रही है। पता है कि कल दिवाली थी, पूरी दुनिया के अंदर मनाई गई। हमारे भी यहाँ पर सिंध के अंदर छुट्टी थी और पूरी दुनिया के अंदर इसको सेलिब्रेट किया गया। जैसे आपने देखा कि ऋषि सोनक ने अपने घर के अंदर पूरा ये ऐसे किया था, उसके बाद जो बाइडेन ने भी इसको सेलिब्रेट किया। तो बहुत ज्यादा देखें, जब भी जो भी सनातन धर्म की जब बात आती है तो बात फिर इंडिया की तरफ जाती है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के कल्चर को अपनाने की क्यों कोशिश कर रही है, इंडिया के हर त्योहार को क्यों मनाया जाता है, दुनिया उनको इतनी अहमियत क्यों दे रही है। उसकी जो मुझे वजह समझ आती है कि हिंदुस्तान ने अपनी आज़ादी के बाद इन 76 सालों में मसलन उनके खिलाफ कोई ये इल्ज़ाम दुनिया में नहीं है कि उन्होंने किसी मुल्क पे हमला कर दिया हो। अब इंडिया की कशिश दुनिया के लिए ये है कि ये बहुत बड़ा एक मुल्क है, उन्होंने कभी जंग जो है नहीं किसी पे बाहर जाके, और सबसे बड़ी बात उन्होंने टेररिज्म कहीं एक्सपोर्ट नहीं की। इसके बिल्कुल बरक्स पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म इंडियन कश्मीर में हुआ, हिंदुस्तान के बाकी शहरों में भी हुआ, जिनमें से सबसे ज्यादा बदनामी पाकिस्तान की जो है वो 26 नवंबर 2008 को जब बॉम्बे में इन्होंने किया। हालांकि उसके अलावा भी इन्होंने बहुत यहाँ पे लश्कर तैयबा ने, जैश ए मोहम्मद ने इस किस्म की हरकतें की। यहाँ से पाकिस्तान से ट्रेन होके लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हुए उसके अंदर, अमेरिका में हमलों के लिए, और स्पेन में हुए, बरतानिया में हुए, लंदन में मुझे याद है या अंडरग्राउंड अपना ट्रेनों में और स्टेशनों पे और बसों में इन्होंने बम चलाए। जी। तो जाहिर है सारी दुनिया जो है वो जो सिविलाइजेशन या जो कल्चर एक्सट्रीमिज्म प्रमोट करता है उसको पसंद तो नहीं करते। जी बिल्कुल। आपने देखा, आप तो खैर जानते नहीं, मैं तो बाहर रहता हूं, यहाँ पे बहुत इंडियन यानी हिंदू जो हैं वो यहाँ पे आप यूरोप में मिल जाएंगे, हाई पोजीशन में, आम पोजीशन में दुकानें खोली हुई हैं। कभी किसी ने झगड़े नहीं किए वहाँ की रियासतों के साथ। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी चर्चा कर रहा है कि भारत के जो हिंदू हैं उनके जो त्यौहार आते हैं जो भी कल्चर से जुड़े हुए, इन्हें पूरी दुनिया में इस तरह से वैल्यू क्यों दी जाती है। जैसे कि अब आप देख लीजिए यूएई हो गया, जो भी मुस्लिम कंट्री हैं जो विकसित हैं, विकसित ही कह सकते हैं क्योंकि जो मानसिक रूप से कट्टर हैं उन्हें, जैसे कि पाकिस्तान है, यहाँ तो हिंदू त्योहारों के बारे में ये तो उनके धर्म के खिलाफ हो जाएगा। जैसे कि सऊदी अरब है, यहाँ पर आप देखिए बुर्ज खलीफा पे कितने त्योहारों को उसके द्वारा प्रतीक किया जाता है। और अमेरिका हो गया, पश्चिमी देश तो काफ़ी समय से प्रेफर देते रहे हैं हिंदू त्योहारों को। तो पूरी दुनिया में हिंदू त्योहारों को इस तरह से प्रेफर दी जाएगी तो स्वाभाविक है पाकिस्तानियों को तो दर्द होगा ही होगा। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न है संस्कृति। संस्कृति भारतीयों की ऐसी ही है। मान लीजिए अब ऐसी दुनिया में शायद ही कोई सा देश हो जहाँ भारतीय जाकर काम नहीं करते हों, लेकिन अब सी एग्ज़ाम्पल अभी देता हूँ मैं। इजराइल और हमास का युद्ध हुआ, कहीं भी आपने देखा होगा भारतीय कितनी जगह पर हैं, भारत इजराइल के समर्थन में है। अब वो कुछ भी कहें लेकिन जनता भारत की बड़ी आबादी पूरी तरह से इजराइल के समर्थन में, क्योंकि उस पर आतंकी हमला हुआ है, स्वाभाविक है इजराइल का समर्थन करना बनता भी है।
तो आप देखिए कहीं भी इजराइल के समर्थन में किसी भी देश में प्रोटेस्ट किए हैं कहीं भारतीयों ने? कभी नहीं किए। लेकिन पश्चिमी देशों में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, पाकिस्तानी हो गए, सीरिया के लोग हो गए, ईरान के लोग हो गए, फिलिस्तीन के लोग हैं, यहाँ तक कि ये लोग जहाँ भी दुनिया में है वहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब जिस देश में रह रहे हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा रहे हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ किसी भी तरह का कोई उत्पाद मचाते हैं तो उससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। और स्वाभाविक है इन्वेस्टरों के दिमाग में इफेक्ट जाता है कि इस देश में थोड़ी शांति नहीं है, यहाँ पर पैसा फंसाना थोड़ा रिस्की है, तो इन्वेस्टर वहाँ पर नहीं आते हैं। ये होता है कल्चर का डिफरेंस। भारतीय जहाँ होते हैं वो अपने काम से मतलब रखते हैं, उन्हें इस तरह के बेफिजूल के फ़ायदों मतलब आप बताइए, आप इजराइल का समर्थन, यदि आप अमेरिका में 10,000 लोग निकल जाते हैं इजराइल के समर्थन में, हो सकता है मान लीजिए वो उत्पाद भी नहीं करते हैं लेकिन समर्थन दिखाने के लिए निकलते हैं, तो क्या हो जाएगा उससे होना जाना कुछ नहीं। अमेरिका को यदि इजराइल का समर्थन करना है तो उसकी डिप्लोमेटिक मजबूरियां हैं तो वो करेगा ही करेगा। स्वाभाविक है उसने जिस हिसाब से सेना भेजी है इजराइल के लिए, यहाँ अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन को सिर्फ हथियार दिए हैं, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया है थोड़ा बहुत, लेकिन इस तरह से सेना उतारी है कि नहीं उतारी, क्योंकि वहाँ पर अपने हित उस हिसाब से है नहीं। यहाँ पर इजराइल गया तो फिर वो एरिया अमेरिका के हाथ से पूरा निकल जाएगा, इसलिए इजराइल को समर्थन देना बहुत ज़रूरी है। अब वहाँ पर चाहे फ़िलिस्तीन के समर्थन में लोग खड़े हो जाएं, चाहे इजराइल के समर्थन में लोग खड़े हो जाएं, उन्हें अपने हितों को देखकर काम करना है। तो वो अमेरिका के हितों में है, वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि भारतीय वहाँ आकर उत्पात करने लगे कि नहीं इजराइल का समर्थन करो। अरब देशों में भारतीय रहते हैं कि नहीं रहते? कभी सुना आपने प्रोटेस्ट करते हुए? करते ही नहीं है। पाकिस्तानी जहाँ होंगे प्रोटेस्ट भी करेंगे, इलीगल काम भी करेंगे, और ये बात मैं नहीं कर रही, ये खुद पाकिस्तानी कहते हैं। जो आप देखिए रिएक्शन चैनलों पे इनके पे, जो पाकिस्तानी थोड़े बहुत समझदार होते हैं वो ये बात बताते हैं कि वहाँ जाकर पाकिस्तानी, क्योंकि स्किल्स तो कुछ है ही नहीं, स्किल्स के नाम पर तो आप पाकिस्तानियों में कुछ देख ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कजबा हिंद और जिहाद, ये दो चीज़ें उन्होंने सीखी हैं। तो स्वाभाविक है स्किल के नाम पे तो उन पर कुछ है ही नहीं, वो इस और कुछ कर भी नहीं सकते। यही सब चीज़ें वहाँ पर वो करते हैं, ये बात खुद पाकिस्तानी कहते हैं। तो हमारा कल्चर ऐसा है, हमारे लाखों लोग बाहर काम करते हैं, वो शांति से काम करते हैं, अपने काम से उन्हें मतलब होता है, वो किसी के भटे में टांग अड़ाने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती। इसलिए और उन्हें पता है कि भारत से यदि 1 लाख लोग हमारे देश में काम कर रहे हैं तो हमारे लिए उनसे कोई खतरा नहीं है। लेकिन फिलिस्तीनी हो, पाकिस्तानी हो, सीरिया इराक के लोग हों, ये लोग अगर लाख की संख्या में हैं तो फिर रिक्स है। जितनी ज़्यादा तादाद में ये होंगे ना तो फिर ये उस देश को अपना बाप का समझने लगते हैं, इनकी यही आदत है। देखिए ना कहीं भी, अब आप देखिए अभी ऋषि सुनक को भी घुटनों पर अल्लाह दिया है इन लोगों ने, हमास का खुला समर्थन कर रहे हैं ये लोग। पश्चिमी देशों को अब पता चलेगा कि इन लोगों ने किसे अंदर ले लिया है, और ये मतलब ना उगल सकते ना निगल सकते, वो वाली हालत इन लोगों की पश्चिमी देशों की हो गई है। ये भारत को बहुत ज्ञान फैला करते थे और अपने आप को बहुत डेमोक्रेटिक बताया करते थे। वही डेमोक्रेसी के चक्कर में जैसे इराक, सीरिया, यहाँ पर कुछ भी घटना होती थी तो जो भी रिफ्यूजी होते थे ये कहते थे कि जाओ हम लेने के लिए तैयार हैं। अब वही रिफ्यूजी इनको रिफ्यूजी बना देंगे एक दिन। स्वाभाविक है जिस तेज़ी से अब वो अपना रूप दिखा रहे हैं, इनके लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि वो राजनीतिक हस्तक्षेप भी अब उनका काफ़ी बढ़ चुका है। तो पश्चिमी देशों के लिए संभलने की ज़रूरत है। अभी संभल सकते हैं तो संभल जाएंगे, वरना आने वाली जनरेशन उनकी उसी दौर में जिएगी जहाँ की वो कल्पना भी नहीं करना चाहते। और स्वाभाविक है भारतीय जहाँ भी जाते हैं वो अपने कल्चर के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि उन्होंने वही सीखा है। इस तरह की काम वो कभी करते भी नहीं। ठीक है, यूक्रेन में, रसिया में युद्ध चल रहा है, अमेरिका में भारतीय काम कर रहे हैं। अब उनको स्वाभाविक है भारत जैसे भारत के लोग समर्थन में रसिया के, तो वो वहाँ पर प्रोटेस्ट थोड़ी करेंगे रसिया के लिए। उन्हें क्या मतलब यार, जो चल रहा है उनके प्रोटेस्ट करने से कुछ होना जाना है नहीं, छवि और ख़राब होती है आपकी। क्योंकि जो देश आपको जॉब दे रहा है वहाँ उसे तो समस्या खड़ी होगी ना कि जॉब भी दे रहे हैं और हमारे लिए आप खतरा भी बन रहे हो। लेकिन ये इनकी यही स्थिति है, पाकिस्तानियों की यही हालत है।
तो इसलिए हमारा कल्चर ऐसा है, कल्चर के हिसाब से लोगों को लोग देखते भी हैं कि भारत कभी भी किसी पर ना तो हमला करता है, ना आतंकवाद कहीं पर भेजता है। भारत के लोग कैसे हैं, और उस हिसाब से पूरी दुनिया भर में दिवाली मनाई गई थी। और दिवाली हर त्यौहार इसी तरह से मनाया जाता है हिंदुओं का, क्योंकि बड़ी तादाद में हिंदू वहाँ पर काम भी करते हैं और बड़ी शांति प्रिय तरीके से काम करते हैं। जहाँ काम करते हैं उनमें ही घुल मिल जाते हैं। तो पाकिस्तानियों को पीड़ा हो रही है, पाकिस्तानियों को पीड़ा होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि भारत से उन्हें नफरत कुछ ज़्यादा ही है।